आज तक आपने देखा या सुना होगा कि किसी का जन्मदिन होता है तो केक काटा जाता है, या फिर कोई स्थापना दिवस होता है तो केक काट करके उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन पूरे बिहार भर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने 23वें स्थापना दिवस के मौके पर ना ही केक काटा और ना ही किसी तरह का जश्न मनाया, बल्कि बिहार के सरकार के प्रति जमकर विरोध किया। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिले में जमकर पुरजोर विरोध किया गया और उसका जीता जागता उदाहरण सिवान के भी सदर ब्लॉक पर देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी के नेतृत्व में तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना पर बैठ गए और बिहार की सुशासन बाबू की सरकार नीतीश के प्रति जमकर हल्ला बोला। तो आप देख सकते हैं ये सिवान सदर अस्पताल की यह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 23वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर हल्ला बोला है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, दोनों सरकार के खिलाफ आरजेडी के नेताओं ने जमकर हल्ला बोला और इनका कहना था कि इस सरकार में हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो गई है और इस सरकार में इस तरह की घटनाओं पर विराम नहीं लग रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेलियर है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आइए सीधे ले चलते हैं सिवान के सदर ब्लॉक पर और वहां से आपको दिखाएंगे कि 23वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी नेताओं ने किस तरह से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। काम कर रही है, रिलायंस कंपनी के लिए काम कर रही है, कारपोरेशन घराने के लिए काम कर रही है। ऐसा इसलिए ये आपको पता ही होगा कि भाजपा की जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। यह पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपको एक मौका था, हम सबको एक मौका था, जिस मौका को आप लोगों ने गंवा दिया और यही वजह है कि और अभी 5 साल तक जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी और देखते रहिए जो इमरजेंसी की स्थिति थी 1975 में, वो स्थिति आज के डेट में पैदा होने जा रही है और उसी स्थिति में आप जो है फिर आने जा रहे हैं। आपको फिर से सन 77 में जो जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ा था, उस आंदोलन के तहत इस बीच में आपको आंदोलन करना पड़ेगा और इस सरकार को गिराना पड़ेगा, इस सरकार को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। और आप लोग सजग रहिए, इसके लिए आप सतर्क रहिए, आप इसकी तैयारी कीजिए बिना रणनीति का। आप देखिए जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो आज ही से तैयारी कर रहे हैं आपकी। तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी रणनीति बनाएं, हम भी ये तय करें, हम भी सिस्टम से काम करें। ये सरकार जो गरीबों के लिए नहीं है बल्कि कारपोरेट घरानों के लिए है, उसको हम कैसे नेस्तनाबूद करेंगे, उसको कैसे पदच्युत करेंगे, इसके लिए हमें सन 77 की तरह छात्र आंदोलन ही नहीं बल्कि एक गरीब आंदोलन शुरू करना होगा। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है जी, हर प्रखंड में आप बैठिए, राजद का 23वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग धरना दीजिए प्रखंड मुख्यालय में और अपने जितने जनता का समस्या है अपने समस्याओं को रखिए और जो बिहार सरकार अपने कामों में नाकाम चल रही है उसको लोगों तक बताइए जी, बिहार सरकार क्या कर रही है, लोगों को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए और सरकार क्या दे रही है, नहीं दे रही है। उसी के बारे में हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिए हुए हैं। अब परवेज आलम, सिवान सदर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष परवेज आलम। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का आज 23वां स्थापना दिवस है, तो हम राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रदेश का निर्णय है पार्टी के, यह धरना के रूप में प्रत्येक प्रखंड में मनाया जाए। सरकार के विफलताओं को, जन विरोधी जो सरकार के कार्यक्रम हो, धरना के माध्यम से जनता को बताने का काम किया जाए और सरकार के विफलताओं को उजागर किया जाए।
यह जानकारी है कि पूरे बिहार में जो सरकार है यह गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के गरीबी दूर करने के लिए, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं चाहे केंद्र प्रायोजित हो या राज्य द्वारा संचालित हो, उस योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। उस पैसे को बिचौलिया लूट रहे हैं और सरकार जो है लूट के छूट दे रखी है। इस लूट को कैसे रोका जाए, इस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वह इंदिरा आवास हो, चाहे वह कल्याण संबंधी काम हो, चाहे वह जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम है दलितों के उत्थान, महादलितों के उत्थान के लिए, वह कार्यक्रम हो, सभी में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। शौचालय का हाल वही है, चापाकल लगाइए तो उसकी स्थिति वही है, उसमें भी घोर लूट मची हुई है। इंदिरा आवास में तो इतना ज़्यादा लूट मची है कि जग जाहिर है, तमाम लोग जानते हैं। तो यह सरकार कहाँ बैठी है, क्या कर रही है? क्या ये सरकार कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार बनी है? तो ऐसे परिस्थिति में जहां इस राज्य में, बिहार में भयंकर सुखाड़ है, पानी के अभाव है, ये जो आपका चापाकल है उसके लेयर जो है काफ़ी नीचे चला गया है, पोखरा में पानी नहीं है, इनार उपयोग में नहीं आता पर भी उसके भी पानी सूख गए हैं, नदी नाले में भी पानी नहीं है, जो कैनाल है, गंडक का कैनाल है, नहर है, उसमें भी पानी नहीं है। किसानों के उपज का खरीद के लिए कोई बाज़ार अभी तक नहीं है, धान की खरीदगी नहीं हुई है, बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, बिजली नहीं पर्याप्त मिलेगा और ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेंगे। विधि व्यवस्था में काफ़ी गिरावट है। हमारे आए दिन देखने को मिल रहा है क्या, डकैती हो गई है, हत्या हो गई है। ये हमारा स्वर्णकार भाई को गोली मारी जाती है शिवपुर सकरा में। आज ही के एक बार में मैंने देखा ये नौतन में घटना घटी है महिला के साथ, ये पचलखी में घटना घटी है, हर जगह यही हो रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? यही सुशासन है, यह बहुत बड़ा सुशासन है। यह तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के कुशासन देखने को कभी नहीं मिला। तो वैसे परिस्थिति में चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनता के भलाई के लिए काम नहीं करे और जनता को सुखी नहीं रखे, शिक्षा में बच्चों के जीवन चौपट हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, छात्रवृत्ति नहीं है, पोशाक नहीं है, जन वितरण की स्थिति वही है, पर्याप्त जो है उपलब्धता नहीं है। तो यह सरकार हर फ्रंट पर विफल है। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल कहना है? सिवान सदर अस्पताल में जाइए, दवा नहीं है। मर जाने के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ होता है उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है। वो पोस्टमार्टम रूम में अपने से किन करके लोग ले जाता है। आप चले जाइए अस्पताल में, सफाई नहीं है और जितने सैंक्शन पद है डॉक्टरों का उतना नहीं है। यह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना हुआ है क्योंकि जिला हुआ,
अनुमंडल अस्पताल था, आज भी अनुमंडले अस्पताल है। जब सिवान जिला बन गया तो यह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इस तरह के अनियमितता है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। स्वास्थ्य से ही मस्तिष्क ठीक रहेगा तो हमारा सोच अच्छा होगा। कुपोषण के शिकार लोग हो रहे हैं, गंदगी पर्याप्त मात्रा में है, तो यह सरकार रोक नहीं पा रही है इस तरह के धांधली को। तो इसको एक दिन रहने का अधिकार नहीं है। धरना के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल यह कहना चाहती है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जनहित के समस्याओं के लिए, जनता के दिक्कत को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है, भविष्य में भी लड़ेगी और भ्रष्टाचार से कभी भी किसी तरह के समझौता नहीं करेगी। और हम जो है निश्चित बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। इसीलिए आज एक दिवसीय प्रखंड पर धरना है। हमारे सभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के नेता बैठे हुए हैं। हम लोग ज्ञापन देंगे वीडियो को और हम लोग उसमें अपने बात को लिखे हैं। हम कहेंगे कि इसको जो है महामहिम तक आप भेजने का काम करें। यही विषय है आज के इस सीमान ब्लॉक के परिसर में धरना पर बैठने का। सर, ये तो आमतौर पे देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने पार्टी के स्थापना दिवस को बड़े अलग तरीक़ों से मनाते हैं, लेकिन आपने जन समस्याओं को लेकर मनाया, इसके लिए। बिल्कुल, हमारे नेता जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, राष्ट्रीय नेता, वो हमेशा जो है गरीबों के और असहाय लोगों के समर्थन के लिए काम करते रहे हैं। बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के मजबूती के लिए, सभी वर्ग के भाइयों को जोड़कर ले चलने के लिए, सबको हक अधिकार दिलवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय नेता हम लोगों के काम किए हैं। तो आज भी हमारा जो उद्देश्य है कि हम गाँवों के समस्याओं को उजागर करें, लालू जी का यही सोच समझदारी रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, राबड़ी जी, इन तमाम नेताओं की यही सोच समझ रही है। इसलिए हम पूरे आलीशान भवन में नहीं मना रहे हैं, हम केंद्र में नहीं, राजधानी में बड़े बड़े होटलों में नहीं मना रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, हम लोगों को आदेश है कि आप यह स्थापना दिवस प्रखंड में बिहार के मनावें और जन समस्याओं को उजागर करने का काम करें।